हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आज आपने कोई ट्रेड नहीं लिए होंगे और अपनी कैपिटल को बचा लिया होगा। लेकिन अब बात कल की करनी है। कल क्या हो सकता है मार्केट में? देखिए, मैंने आपको आगाह कर ही दिया है कि मार्केट में अब बहुत सारे न्यूज़ फ्लो का फ्लड आ जाएगा और ज़्यादातर न्यूज़ फ्लो इसमें नेगेटिव रहने वाले हैं कुछ दिनों तक। तो हमें संभल के चलना है। आज आपने देखा मार्केट गिरा और हालांकि बाद में वो थोड़ा सा सुधरा भी और निफ्टी केवल और केवल करीबन 6 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ और बैंक निफ्टी हालांकि 112 पॉइंट डाउन रहा। तो देखिए, बाजार की जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस वक्त कि FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी बिकवाली कर रहे हैं और हम लोग इसके लिए ऐसा मानते हैं कि सेल इंडिया बाय चाइना का स्लोगन काम कर रहा है। लेकिन अब जो एक्सपर्ट है उनको ये लगा है कि इसके लिए और भी कुछ कारण है जिसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने का वक्त आ गया है। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जो 3 टैक्सेस है उसमें 10 से 12.5% करना और 15 से 20% करना ये एक बड़ी गलती मानी जाती है। इसी के कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ बिकवाली कर रहे हैं। तो ये भी बात सही है कि ये भी एक बड़ा रीज़न है मार्केट डाउनफॉल का। लेकिन अब मार्केट गिरी है, वो गिर चुकी है। देखिए क्या हुआ, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया शेयर बाजार से, लेकिन बाद में वो प्रॉफिट या तो कम हो गया या तो फिर लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे लोगों को इस साल के अपने रिटर्न में ये प्रॉफिट पे टैक्स देना होगा। हालांकि उन्हें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फिर भी इसको टैक्स भरना होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि गवर्नमेंट को भी ये बात अब रियलाइज हो चुकी है और लगता ऐसा है कि होली से पहले कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ जाएंगे सरकार के। शायद ये जो टैक्स है फ्रॉम 10 to 12.5% और फ्रॉम 20 to 15% उसको या तो कम कर दिया जाए या इस साल के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को और कम करके रख दिया जाए और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसको 10% या 12.5% रख दिया जाए। ये पॉसिबल है क्योंकि अब वक्त है करेक्टिव मेजर्स का और वो लेने के लिए सरकार भी अब खड़ी हो चुकी है। देखिए, पीयूष गोयल जी अमेरिका जा रहे हैं या शायद जा चुके हैं और जो टैरिफ की बातें हैं उसमें वो कुछ अपना पक्ष रखेंगे, तो शायद उसमें से भी कुछ पॉजिटिव बातें निकल के आए। और देखिए, यूक्रेन को
यूरोपियन कंट्रीज का बड़ा समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऐसे कई देश हैं जो यूक्रेन के पक्ष में आ खड़े हैं और वो भी चाहते हैं कि यूक्रेन को अपनी सिक्योरिटी की गारंटी मिलने के बाद ही युद्ध विराम हो सकता है। तो ये ट्रम्प जी की जो बातें हैं उसका सीधा विरोध है और काफ़ी एकता बनाए हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज। तो लगता ऐसा है कि मार्केट कल शायद संभल सकता है। देखिए, बढ़ेगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन संभल सकता है, इसकी गिरावट थम सकती है। जैसा आज भी आपने देखा, निफ्टी भी बहुत ही कम पॉइंट से गिरा है, रिकवरी आई है इसमें, और बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आई। तो ये आज से ही, मतलब इन द सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, आज से ही सुधरना शुरू किया है। तो कल मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट संभलेगा भी और थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक भी पकड़ेगा, और हो सकता है कि वो बहुत हल्का सा गैप अप खुल सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब जब मार्केट अप गैप अप खुले तब आपको इसको ट्रैपिंग होने के भय को आपको याद करना है। हो सकता है कि बड़ा गैप अप देके मार्केट बढ़ा के फिर अचानक इसको बहुत बुरी तरह गिरा दे, ये भी हो सकता है। तो ये मुद्दा भी हमें ध्यान में रखना है। और ऐसे माहौल में मैं आपको फिर बता रहा हूं कि प्रॉफिट आपको जल्दी जल्दी बुक कर लेना है। डोंट बी ग्रीडी, नहीं तो क्या होगा, अंडे के चक्कर में, सोने के अंडे के चक्कर में मुर्गी हलाल हो जाएगी। देखिए, सोने के अंडे के चक्कर में मुर्गी हलाल हो जाएगी, तो आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है और नए ट्रेड लेने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से, अगर नहीं लेंगे ट्रेड तो कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। कई दिन ऐसे होते हैं कि हम किसी कारणवश कुछ काम पे नहीं जा सकते हैं, हमने जो प्लानिंग किया होता है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दी सेवरल एडवर्स सर्क्यूमस्टेंसेस। तो आपको इस वक्त भी ऐसा मानना है कि सर्क्यूमस्टेंसेस एडवर्स है। हालांकि खबरें आने लगी है कि सरकार कुछ करेगी, ये सब शेयर बाजार रिलेटेड टैक्सेस के बारे में, लेकिन जब करेगी तब हम मानेंगे। देखिए, ज्यादातर लोग ऐसे न्यूज देख के ऐसा मानते हैं कि शायद अब ये होगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब अनाउंसमेंट आए तब हम देखेंगे, तब हम एक्शन में आएंगे। तब तक तो सिर्फ और सिर्फ देखना है हमें मार्केट को। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि अब मार्केट काफी गिरी है, ये बढ़ जाएगी, तो जब आपको ऐसा लगे तब आप उस तरह से सोचना। लेकिन फिलहाल तो मार्केट और गिरने का जो डेंजर है वो लटक रहा है, बिल्कुल लटक रहा है, बिल्कुल लटक रहा है। आपको ये बहुत ही स्मार्ट रहना है। देखिए, रिलायंस ने 2 दिन थोड़ी सी बढ़त बताई, फिर गिर गया, काफी गिरा। तो ये इंडिकेटिव है कि ट्रैपिंग हो रहा है रिटेल इन्वेस्टरों का। तो कल क्या करना है हमें? अब हम ये मुद्दे पे आए
कि आज या आज तक जो हुआ वो हो गया, सोने के अंडे के चक्कर में मुर्गी हलाल हो गई, लेकिन कल क्या होगा अब? तो देखिए, मैं आपको सिर्फ सजेशन देता हूं कि आप कल बैंक निफ्टी का 22,100 का निफ्टी का सॉरी आई मीन निफ्टी का 22,100 का और बैंक निफ्टी का 48,000 का कॉल ले सकते हैं। लेकिन जैसे आपको लगे कि मार्केट बढ़ने के बजाय गिरने लगी है या गिरना शुरू हुई है, तो आप इसके साथ साथ 22,200 का निफ्टी का और 48,300 का बैंक निफ्टी का पुट ले लेंगे और फिर दोनों में से किसी एक पोजीशन को जो आपको एडवर्स जाती दिखे उसमें से आपको स्मार्टली निकल जाना है। और देखिए, अगर बाजार कल गिरती है तो फिर से वो बहुत ही फॉलिंग नाइफ की तरह गिरेगी, लेकिन बढ़ेगी तो वो इतना फास्ट नहीं बढ़ेगी जितना हम उम्मीद करते हैं। तो आप कल ये स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, 22,100 का निफ्टी का कॉल, और अगर आपको ऐसा लगे कि अब मार्केट गिरना शुरू हुआ है तो फिर 22,200 का पुट आपको लेना है, जो कि मैंने आपको बता दिया, और 48,300 का पुट भी आप देखेंगे। वो कैसे लेना है, कैसे देखना है, वो आपके एक्सपर्टाइज पे निर्भर है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि कल मार्केट थोड़ी सी सुधर सकती है या गिरावट थम सकती है। तो आप पहले कॉल लेंगे, इसको देखेंगे, और फिर अगर आपको पुट लेने की जरूरत लगे तो ही आप पुट लेंगे। बाकी अच्छे शेयरों का एक्यूमुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि कम से कम क्वांटिटी में इसको एक्यूमुलेट करें। आप पंजाब नेशनल बैंक ले सकते हैं, आप विप्रो ले सकते हैं, टाटा स्टील आप ले सकते हैं, BEL भी आप ले सकते हैं। ये सारे शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, इसको आप एक्यूमुलेट करेंगे। बाकी अदर स्टॉक्स के कॉल ऑप्शन में हमें नहीं जाना है जब तक इस एक्सपायरी की यानी मार्च एक्सपायरी के पहले 15 दिन पूरे हो। तो मैं मानता हूं कि सरकार भी अब एक्शन में आई हुई है, कुछ न कुछ पॉजिटिव बातें जरूर सामने आ जाएगी बिफोर द फेस्टिवल ऑफ होली, जो कि शायद 13 मार्च को है। तो ये आने वाले 10 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, तो इसको आपको देखना है, इस पर नजर रखना है, ग्रीड में नहीं आना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, आराम से आपके जहन को जिसमें शांति मिले ऐसा एक आध ट्रेड आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल मार्केट बढ़ सकता है, हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा होगी और बढ़त मीडियम होगी। ये ऐसा काफ़ी दिनों तक चलेगा, जब तक अच्छे अनाउंसमेंट ना आए, जियोपॉलिटिकल टेंशन समाप्त न हो,
या तो लाइट न हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। काफ़ी पॉलिटिकल फ्रंट पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज यूएस ने पहली बार रशिया की फेवर में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। ये हिस्टोरिकल इवेंट है। रशिया के अगेंस्ट में ही वोटिंग होता है जनरली बाय यूएसए, लेकिन इस बार पहली बार यूएस ने वीटो का इस्तेमाल किया है अगेंस्ट रशिया। देखिए, ये सारी चीजें वैसे खत्म होने वाली है, लेकिन इससे पहले इसमें काफी बॉइलिंग भी होगा। तो बॉइलिंग के वक्त मार्केट गिर सकती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें आने लगेगी। नहीं होगा। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि न हो वर्ल्ड वॉर, या यूएस और एग्रेसिव होके कुछ गलत न कर बैठे। लेकिन ये सब अब तो सिर्फ देखने की चीज है। देखिए, ये देखने की चीज है। ट्रेडिंग से मत जोड़ो इनको, दूर रहो मार्केट से, जब तक पॉसिबल हो दूर रहो। जब आपके जहन में ऐसा लगे कि नहीं अब बहुत हुआ, और आपके दिल में ऐसा आए कि एक आध ट्रेड हम ले, तो कम प्रीमियम वाला ट्रेड देख के आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि अनाउंसमेंट आएंगे अच्छे, और एट द एंड ऑफ द मार्केट का मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लेट अस होप फॉर बेटर। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी दबा दें, ताकि आपको इस चैनल के सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज बस इतना ही। बहुत जल्दी कुछ अच्छे ट्रिगर्स मार्केट को मिलने लगेंगे। जैसे जैसे ट्रिगर आएंगे मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करता रहूँगा और वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।